कर लेते हैं और चलेंगे हम अपने एक्लिप्स आईडी में और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और न्यू में जाकर के हम डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट चुनेंगे। क्या करेंगे और इस प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे हम, सपोज दे देते हैं कि ये एक टेस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो लिख देते हैं यहाँ पे माई फर्स्ट टेस्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या लिख दिया हमने, माई फर्स्ट टेस्ट। ओके, इसके बाद हम यहाँ करेंगे नेक्स्ट और यहाँ करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पे देखिए जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, यहाँ करके फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा माई फर्स्ट टेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे लिख गया। देखिए ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन गया और ये हमारा देखिए ये प्रोजेक्ट जो हमारा एक फोल्डर है उसके अंदर ये सारे प्रोजेक्ट हमारे हैं। हमारा एक सर्वर भी कॉन्फ़िगर है, सर्वर भी कॉन्फ़िगर करने के लिए आप लोगों को बताए थे कि कैसे सर्वर कॉन्फ़िगर होता है। एक एक लोग आएंगे तो अपना सिस्टम भी बता देंगे कैसे सर्वर कॉन्फ़िगर होता है। एसआरसी में जाएंगे, मेन में जाएंगे, मेन में यहाँ पे देखिए वेब ऐप का ऑप्शन देगा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और हम पहले क्या करते हैं, हम एक नया HTML पेज बना लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ लिख देंगे, इस फाइल पे लिख देंगे index.html। ठीक है, साथ साथ इसी में आपको CSS भी इंप्लीमेंट होता रहेगा, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। यहाँ बॉडी आ गया, सेम HTML टैग आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में हम जावा की कोड कैसे करेंगे आगे हम इस चीज को आपको बताएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको इस तरह का डायग्राम चाहिए, जो डायग्राम हम पहले हम बनाए थे कि हमको एक फॉर्म चाहिए। ठीक है, जिससे हम डेटा को हम बैकएंड में भेजेंगे, आधार नंबर, पैन नंबर, नेम, मोबाइल, सबमिट। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं कि एक बार ले लेते हैं और हम बॉक्स बनाते हुए चलेंगे। तो एक कंटेनर ले लेते हैं और ऐसे पहले डिव ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ता है। एक डिव ले लेंगे और इसका क्लास दे देंगे। देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं पेज को और इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास इक्वल टू और यहाँ पे दे देंगे हम कंटेनर और प्योर CSS भी लिख के हम किसी चीज को सेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो डिव क्लास कंटेनर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक बना लेंगे, हम एक हमको क्या क्या चाहिए, तो इस कंटेनर के अंदर हमको इतने एलिमेंट्स डालने हैं। ये 1 2 3 4 चार इनपुट बॉक्स बनाना है, 1 2 3 4 इनपुट बॉक्स बनाना है और एक बटन बनाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम चलेंगे यहाँ लिखेंगे इनपुट, ध्यान दीजिएगा इनपुट INPUT इनपुट। ठीक है, तो इनपुट में हो जाएगा आपका टाइप इक्वल टू, ठीक है, टेक्स्ट। ठीक है, और प्लेस होल्डर इसमें लिख देंगे हम और ये हो जाएगा आपका इंटर आधार नंबर, आधार नंबर। ओके, और फिर इसके बाद से एक और इनपुट ले लेंगे। ठीक है, और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और प्लेस होल्डर होगा हमारा इंटर पैन नंबर। तो ये हो गया आपका आधार और पैन हो गया, और फिर क्लाइंट का नाम, तो इनपुट टैग फिर लगाइए। ठीक है, और यहां पे लीजिए टाइप इक्वल टू, ये भी हमारा टेक्स्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद से प्लेस होल्डर हो जाएगा इंटर योर नेम, नेम, और उसके बाद से यहां पर होगा आपका इनपुट टाइप इक्वल टू, सबमिट कर देते हैं तो एक बटन बन जाएगा हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और यहां पे दे देते हैं वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू में लिख देंगे SUBMIT सबमिट। हो गया, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, यहां देखिए S स्मॉल है, यहाँ कैपिटल है, और इसको क्या करेंगे हम एक फॉर्म के अंदर में रख लेंगे। क्या करेंगे, एक फॉर्म के अंदर में हम रख लेंगे। ये हमारा फॉर्म हो गया, और फॉर्म को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कट कर देते हैं और यहाँ पे लाके हम पेस्ट करते हैं। अब कुछ चीजें फॉर्म में नया चीज क्या इंप्लीमेंट करना होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फॉर्म में जो हमारा एक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, एक्शन इक्वल टू अभी ब्लैंक छोड़ेंगे, और यहाँ पे मेथड जो होता है इसका पोस्ट होता है। क्या होता है, पोस्ट का मतलब होता है डेटा हम कहीं भेज रहे हैं, तो हम मेथड जरूर लिखते हैं इसमें। अब देखिएगा
जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसके डेटा को गेट करते हैं, अब देखिए पहले ध्यान दीजिए, पहले हम इसको पहले एक बार लाइव कर ले, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं कि रिकॉर्ड फॉर्म, यहाँ लिख देते हैं रिकॉर्ड फॉर्म। ठीक है, सेव करते हैं। एक बार हम इस प्रोजेक्ट को रन कराते हैं, तो ये हमारा माई टेस्ट प्रोजेक्ट है, राइट क्लिक करते हैं और रन एज रन सर्वर पे जाएंगे, तो ये आपसे पूछेगा कि किस सर्वर पे रन कराना है। हम फिनिश करते हैं, तो हमारा एक नॉर्मल अभी फॉर्म खुल करके हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से, आधार नंबर, पैन, नेम, ठीक है। और ये कॉन्टेक्ट एक और फॉर्म इसमें भरना है, क्या करना है, कॉन्टेक्ट डालना है। तो यहाँ पे चलते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, या ऐसे लिख देते हैं इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे टाइप इक्वल टू, ठीक है। और इसको भी लिख देंगे टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर में लेंगे इंटर मोबाइल नंबर, ठीक है। चलिए, सेव कर दिया, और एक बार हम सर्वर को रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया आधार, पैन, ये सब सारी चीजें आ गई सबमिट, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमको पहले करना क्या है कि पहले थोड़ा सा इसको मेंटेन कर लेंगे। इसके पहले थोड़ा सा कुछ एट्रीब्यूट समझ लेते हैं कि जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसके डेटा को गेट करेंगे, जब डेटा को गेट करेंगे, तो हमको सबका एक नेम देना पड़ता है। वो नेम के अकॉर्डिंग ही उसको गेट करता है कि डेटा कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट जोड़ेंगे हम, नेम इक्वल टू, अब ये क्या है आपका आधार, तो यहाँ दे दीजिए ADHAR, बस नेम हो गया, आधार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, नेम इक्वल टू पैन, यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे नेम इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए पर्सन नेम या पी नेम लिख दीजिए, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे नेम इक्वल टू हो जाएगा आपका ये क्या है, मोबाइल, यहाँ डाल दीजिए मोबाइल, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, हम इसी से टारगेट, इसी को हम सेलेक्ट करके, इसी एट्रीब्यूट को हम सेलेक्ट करके, पैरामीटर को लेकर के हम क्या करेंगे, डेटा अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, जावा की मदद से हम क्या करेंगे, डेटाबेस में डेटा को रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म बन गया। अब इसको सेव करते हैं, अभी फॉर्म देख लेते हैं, तो हमारा फॉर्म में कोई अभी चेंजिंग कुछ नहीं है। चलिए, अब इसमें कैसे एक्लिप्स में सीएसएस कैसे जोड़ते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जहां पे हमारा वेब ऐप है, ठीक है, इसमें क्या करिए, एक सीएसएस का हम क्या करते हैं, फोल्डर बना देते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे एक फोल्डर भी देखिए, फोल्डर का ऑप्शन दे रहा है, देखिए वेब ऐप के अंदर ही हम फोल्डर में चले जाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे उसका नाम CSS लिख देते हैं, और फिनिश कर देते हैं। देखिए एक CSS का फोल्डर आ गया इस वेब एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ये देखिए वेब ऐप में हमारा CSS, और यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे न्यू पे, और न्यू में हम फिर जाएंगे, एक CSS फाइल तैयार कर लेंगे। तो एक हमारे पास क्या है, कौन सी CSS फाइल है, हमारे फाइल है एक इंडेक्स में, एक हमारा रिकॉर्ड है। तो एक रिकॉर्ड के लिए कुछ कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड RECORD.CSS हमें आप फाइल दे देते हैं। इस फाइल को हम record.css दे देते हैं, ठीक है। और इसको HTML में कैसे लिंक करेंगे, तो यहाँ पे आता है, CSS को लिंक करने के लिए आता है, देखिए लिंक स्टाइल, थोड़ा सा इसमें स्टाइल, स्टाइल में नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा लिंक। हाँ देखिए, अब लिंक में अभी ये कुछ परेशान कर देता है, चलिए हम कोई बात नहीं, हम यहाँ से ले लेते हैं। लिंक में थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, तो गूगल में चलते हैं और हम लिख देंगे लिंक CSS टू HTML, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से उठा लेंगे। तो यहाँ पे आ गया लिंक, हाँ देखिए यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। रिलेशन स्टाइल शीट, और इस फॉर्म में ले आएंगे अपने इसमें, और टाइटल के ऊपर नीचे लाके यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे, और यहाँ पे स्टाइल की जगह पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये CSS के अंदर, ये कहाँ है, CSS के अंदर, यहाँ पर स्लेश लगा है, और इसके अंदर क्या है, कौन सी फाइल है हमारे पास, record.css है। तो इसको हम कर देंगे रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइल दिख गया, record.css हमारा आ गया। चलिए, और इस record.css पे जा करके अब चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले स्टार लिख देते हैं, और एक दे देते हैं मार्जिन, देखिएगा मार्जिन, और यहाँ कर देंगे 0, और फिर कर देंगे यहाँ पे पैडिंग 0, और उसी के साथ साथ हम बॉक्स साइजिंग कर देते हैं, बॉर्डर बॉक्स,
और फॉन्ट फैमिली, अब इसमें देख लीजिए कोई फॉन्ट फैमिली बेहतर आती हो तो इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि रोबोटो, ये देखिए आ गया, ठीक है। और अल्ट शिफ्ट, ठीक है, और वाई करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है कि ये आपका रैप हो जाता है। ठीक है, सेव करते हैं, एक बार हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि क्या कोई इफेक्ट आया। तो देखिए कुछ इफेक्ट आया है, देखिए यहाँ पे फॉर्म वगैरह ये सब चीजें। अब हमको क्या करना है कि एक हमको फॉर्म बनाना है, तो पूरे बॉडी को क्या करना है, हमको पहले बॉडी में इस डिव को सेंटर में करना है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमको, ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं इस कंटेनर को, पहले हम क्या करेंगे, बॉडी की प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो बॉडी की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपका, ध्यान दीजिएगा, सीएसएस में प्रॉपर्टी जो होती है वो हाइट होता है आपका क्या, 100 VH, और विड्थ जो होता है वो होता है आपका 100%। ठीक है। और बॉडी में एक प्रॉपर्टी क्या होगा, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको हमको लाना, पहले हम क्या करते हैं, डिप बना लेते हैं। जिसमें हमारा एलिमेंट रहेगा उसका डिप बना लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हमारा जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर पे आप लोगों को सीएसएस पढ़ाया था तो याद रखिएगा, हमने बताया था अगर क्लास होता है तो डॉट से होता है। तो कंटेनर को क्या करेंगे, एक हाइट दे देंगे हम, कहेंगे भाई आपका हाइट जो है हमारा 500 पिक्सल हो जाए, और जो विड्थ जो है, और विड्थ आपका 400 पिक्सल हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ इसको क्या करेंगे, एक बॉर्डर पहले दे लेते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे रेड दे देते हैं, तो इससे पता चलेगा कि हमारा बॉर्डर क्या है। एक बार चलते हैं रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एक हमारे पास बॉर्डर आ गया, ये देखिए। ठीक है, और डाटा जो ही डिप दिया ना तो डाटा इस डिप के अंदर क्या होगा, हमारा मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करना है, इस पूरे बॉर्डर को लेके इधर अंदर आना है। ठीक है, और हम एक प्रॉपर्टी और ले देते हैं, बॉडी में ले देते हैं, बैकग्राउंड जो है इसका कोई एक ऐसा कलर कर देते हैं हल्के में, कर देते हैं ब्लू। ब्लू में थोड़ा सा इस तरह का ब्लू रहेगा, लाइट ब्लू रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा पेज कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, और इस फॉर्म को हमको बीच सेंटर में ले आना है। तो बॉडी में एक प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और उसके बाद से हो जाएगा हमारा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और हो जाएगा हमारा एलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी लिख दिया, जैसे ही करके सेव करके रिफ्रेश करेंगे पेज को तो ये हमारा क्या होगा, देखिए ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जो हमने एलिमेंट्स जो भी रखा हुआ है इसका हम बैकग्राउंड थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। तो चलेंगे सीएसएस में, अब बोलेंगे कि जो हमने कंटेनर लिखा हुआ है ये तो ठीक है, अभी बॉर्डर हटा देंगे हम, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू। ब्लू में ऐसा ब्लू देंगे जो थोड़ा सा बेहतर लगेगा। तो ब्लू में बहुत सारे ब्लूज हैं, और उसमें हम देखते हैं तो थोड़ा सा इस तरह का हम दे देते हैं। ठीक है, ब्लू में अभी थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, कि नहीं तो व्हाइट ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे व्हाइट कलर भी ठीक लगेगा। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा क्या करेंगे ना कि इसका, इसको अब बॉर्डर हटा देते हैं, देखिए बॉर्डर को हटा देते हैं, क्योंकि साथ साथ में आप लोगों को फ्रंट एंड भी सिखा रहे हैं हम, ठीक ना, साथ में सारा कॉम्प्लेक्स एकदम सिखा रहे हैं। तो सारा मिला के, कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, कंबाइन बोलेंगे, सॉरी। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, हमको बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर हट गया। और एक बार एक बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा रेडियस बना लेते हैं तब। तो यहाँ लिखेंगे हम बॉर्डर रेडियस लिख लेते हैं, कि बॉर्डर रेडियस जो है हमारा 10 पिक्सल में हमारा बॉर्डर रेडियस आ जाए। तो सेव करेंगे तो ये दोनों चार, जब रिफ्रेश करेंगे ना कार्नर कार्नर क्या होगा, हमारा घूम जाएगा, देखिए यहाँ पे ये घूम गया। और एक बार हम देखिए बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी लिख देंगे, गूगल में जाइएगा, एक क्लास रिकॉर्डेड हो रहा है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, बॉक्स शैडो सीएसएस। और इसमें जा करके आप क्या करिएगा, अच्छे अच्छे शेड्स आते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत से अच्छे अच्छे शेड आ रहे हैं। उस शेड को जैसे मान लिया हम 21 नंबर का शेड कॉपी कर लिए, और इसको ला करके हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, कंटेनर को हमने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। और एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं अपना पेज, ये वाला रिकॉर्ड फॉर्म। तो ये देखिए थोड़ा सा देखिए शेड उभरा हुआ आ गया आपका, आ गया। ठीक है, और ये हमारा क्या है, हम इसके ऊपर एक H1 लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक H1 लगा देते हैं एलिमेंट में, और इसको लिख देते हैं, क्या लिख दे H1 में, तो H1 में लिख देते हैं प्लीज फील रिकॉर्ड RECO। ठीक है, H1 एक हेडिंग लगा देते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा ऐसे फील्ड रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको करना क्या है कि हमको इन सारे एलिमेंट्स को मेंटेन करना है। तो अगर H1 को हमको करना है, एक डिव और ले लेते हैं और H1 को अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो या तो ठीक है रहने देते हैं, फॉर्म भी हम फॉर्म को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेनर हमारा हो गया, कंटेनर के अंदर एक H1 हो गया, एक हमारा फॉर्म हो गया, फॉर्म के अंदर ये सारी चीजें घूम रही हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास फॉर्म है, फॉर्म को ही हम टारगेट कर लेंगे। तो H1 को बोलेंगे, अब देखिए CSS में क्या होता है कि H1 को बोलेंगे कि भाई जो H1 है, देखिए पहले बोलेंगे H1 को कि आपका जो कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो कलर हम दे देंगे, कौन सा दे दें, एकदम बढ़िया मॉडर्न ब्लू दे देते हैं इसको। ठीक है, तो H1 वाला जो कलर होगा ये हमारा ब्लू हो जाएगा, ये देखिए। हाँ, थोड़ा सा क्या होगा कि टॉप से नीचे ये थोड़ा सा चिपका हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मार्जिन जो है आपको थोड़ा सा हम, तो मार्जिन दो तरह का लिखा जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मार्जिन में होता क्या है कि मार्जिन एक्स वाई जेड, अब मार्जिन बस नॉर्मल मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का होता है। तो पहला जो आता है आपका क्या होगा कि पहले क्या करेगा, टॉप टू बॉटम होगा, तो पहले मार्जिन बोलता है कि 10 पिक्सल का मार्जिन ले लीजिए, और लेफ्ट राइट से भी क्या करिए, 10 पिक्सल का मार्जिन ले लीजिए। 10 10 पिक्सल का मार्जिन हम घुमा देते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा लेफ्ट राइट से भी, इधर से लेफ्ट से हो गया, और थोड़ा सा ऊपर से जगह छोड़ दिया। ठीक है, अब चलिए फॉर्म जो है हमारा, ठीक है, जो हमारा फॉर्म है, तो फॉर्म को हम क्या बोलेंगे कि जो फॉर्म हमारा है, देखिए जो हमारा फॉर्म है, कंटेनर के अंदर फॉर्म है, कंटेनर में क्या बोलते हैं, एक पैडिंग लगा देते हैं। पैडिंग से क्या होता है कि जो हमारा कंटेनर है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो भी डेटा चिपका हुआ है वो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, छूट जाएगा। तो बोल देंगे कि इसमें पैडिंग, आपके इस कंटेनर में पैडिंग हमको चाहिए 10 पिक्सल टॉप बॉटम से चाहिए, और लेफ्ट राइट से भी 10 पिक्सल का हमको पैडिंग चाहिए। सेव कर देंगे, तो हमारा देखिए ये हमारा थोड़ा थोड़ा पैडिंग आ गया। अब इसको थोड़ा सा हमको फैला के रखना फॉर्म को, चलिए कोई बात नहीं है। तो अब हम फॉर्म को बोलेंगे कि फॉर्म में बोलेंगे कि भाई देखिए जो डाटा जो भी है, डिस्प्ले को कर दीजिए फ्लैक्स। अगर फ्लैक्स है, अगर फ्लैक्स डायरेक्शन हमारा, देखिए जब फ्लैक्स करेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा ऐसे फैल गया। ठीक है, और फ्लैक्स डायरेक्शन थोड़ा घुमा दें, देखिएगा फ्लैक्स डायरेक्शन को कर देते हैं हम रो में, क्या कर देंगे हम, रो में कर देंगे। तो फिर डेटा हमारा ये रो में नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है कि पहले हम क्या करेंगे कि हम जो हमारा इनपुट है, इनपुट को बोलेंगे कि भाई तुम्हारा विड हम 100% कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विड कर देते हैं 100%। तो 100% जब होगा ना, तो वो कटेगा। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कंटेनर प्रॉब्लम कर रहा है, हम डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी लगा तो रहे हैं लेकिन हमारा काम नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं कि हम डिस्प्ले फ्लैक्स अभी हटा देते हैं। ठीक है, और इनपुट को कर देंगे विथ 100%। ठीक है, ये देखिए 100% हो गया। तो 100% हुआ तो ऑटोमेटिक डिप से देखिए अपने आप नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। और इनपुट में क्या बोला हमने, विथ 100% ना करके हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं हम 85% कर देते हैं। तो 85%, ठीक है, 85% में भी 100 ही रखते हैं, तो दोनों तरफ से गैपिंग भी सही रहेगा इसके लिए। ठीक है, और इसमें बोलेंगे कि इनपुट के अंदर, ठीक है, और इसमें हम पैडिंग लगा देते हैं, थोड़ा सा पैडिंग लगा देंगे, कितना, 5 पिक्सल का पैडिंग लगा देते हैं। तो पैडिंग में क्या हो गया, अंदर इसके थोड़ा सा जगह हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा ये हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जगह हो गया, और इसमें हम एक बढ़िया मार्जिन लगा देंगे। तो पहले फॉर्म को बोलते हैं कि भाई एक काम करो, तुम्हारा जो मार्जिन है, जो हमने जो इसका फॉर्म का मार्जिन है, मार्जिन को कर देते हैं, सॉरी सॉरी, फॉर्म को करते हैं मार्जिन, और मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, और 10 पिक्सल हम यहाँ से दे देते हैं, लेफ्ट राइट से दे देते हैं। तो थोड़ा सा इसमें मार्जिन मिल जाएगा फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद से अब हम क्या करेंगे, इसको सीधे क्या करेंगे, या तो मार्जिन टॉप कर दिए होते, सबसे बढ़िया मार्जिन टॉप कर देते, तो थोड़ा सा नीचे गिर जाता है ये। तो मार्जिन टॉप कर देते हैं यहाँ पे, लगभग कर देते हैं हम 30 पिक्सल कर देते हैं। देखिए सीएसएस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। देखिए तो थोड़ा टॉप से यहाँ खाली हो गया, और कर देते हैं, थोड़ा सा और कर देते हैं, हम इसको 50 पिक्सल कर देते हैं, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा। हाँ, अब देखिए, अब इसमें इसमें देखिए जो जो ये नंबर दिया है ना, इस पे हमको गैपिंग चाहिए। तो गैपिंग के लिए क्या करेंगे कि जो इनपुट है इसमें बोलेंगे कि भाई देखो हमको मार्जिन दे दो, क्या दे दो, बस ओनली मार्जिन दे दो। कितने कितने का, हमको 10 10 पिक्सल का मार्जिन दे दो, सब में सारे एलिमेंट में इनपुट में हमको मार्जिन चाहिए। तो ये देखिए मार्जिन दे दिया, देखे।
मार्जिन तो दिया, लेकिन क्या हुआ कि देखिए इधर से भी काट लिया, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर दिया। तो हम इसमें मार्जिन क्या करेंगे कि 10 पिक्सल हम टॉप बॉटम से दिए और 10 पिक्सल लेफ्ट राइट से दे देते हैं। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा इधर से भी अपना छोड़ देगा। तो सेव करते हैं। नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। और थोड़ा सा विड्थ जो 100% हमने किया था ना, और विड्थ इसका 10% घटा देते हैं। 90% कर दिए तो ये हमारा लगभग कुछ ऐसे हो गया। देखिए 90 नहीं, 95% कर देते हैं, तभी सेंटर में रहेगा। तो हमको सेंटर में कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए आपका ऑटोमेटिकली ये चीजें हो चुकी हैं। फिल रिकॉर्ड। अब थोड़ा सा ये जो इनपुट टाइप सबमिट है, थोड़ा सा बटन, ये थोड़ा सा और भी इसमें मार्जिन दे देते हैं। हम बोलेंगे 10 नहीं, हमको कम से कम 20 पिक्सल का मार्जिन दीजिए। तो ये हो गया आपका 20 पिक्सल का मार्जिन। 20 पिक्सल ज्यादा हो गया, 15। तो 15 पिक्सल का मार्जिन हमने दे दिया। ठीक है, लगभग ठीक है। और ये जो हमारा है 95, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसको कर देंगे हम 93% कर देंगे विड्थ। तो ये अपना सही हो जाएगा। देखिए ये सेट हो गया। अब हमको क्या करना है कि हम इसको, अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि जो ये हमारा बटन जो है इनपुट टाइप सबमिट, अब इसको थोड़ा सा हमको मेंटेन करना है। इनपुट टाइप सबमिट जो है इसको हमको मेंटेन करना है। तो हम बोलेंगे इनपुट में, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा इनपुट अब चाहिए, अगर चाहिए तो आपको, आप क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्म का कलर भी कुछ और कर सकते हैं। यानी कि इसका कलर जो हमने व्हाइट दिया था, ये कौन सा था, ये वाला। तो ये वाला, इस व्हाइट को थोड़ा सा कुछ और कलर करके देख सकते हैं कि क्या और कलर हो सकता है क्या बेहतर। तो बेहतर कलर में अगर हम इस तरह ओके करके इसको सेव करें और देखें कि कैसा फॉर्म हमारा हो रहा है, तो लगभग ये भी फॉर्म ठीक ही दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और हल्का कलर कर दे तभी बढ़िया। थोड़ा सा इनपुट टाइप में क्या करेंगे, इसका हम बॉर्डर रेडियस जो है ना, ये वाला बॉर्डर रेडियस, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो बोलेंगे कि जो इनपुट है इसका बॉर्डर रेडियस कर दीजिए 3 पिक्सल। ठीक है, तो थोड़ा सा इस इनपुट में क्या होगा कि ये हमारा घूम जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा बॉर्डर रेडियस हमारा घूम गया। ठीक है, और हमारा आधार नंबर इनपुट ये सारा चीज बना। अब सबमिट वाला जो है इसको थोड़ा सा हम मेंटेन कर देते हैं। तो ये बोलेंगे कि इनपुट टाइप क्या है, देखिएगा, टाइप इक्वल टू क्या है, सबमिट। तो हम इसको कैसे टारगेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लिखेंगे कि आप लोग है ना, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि जो हमारा इनपुट है, ध्यान दीजिएगा, इनपुट, और ऐसे बॉक्स में लिखते हैं टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, जो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट है उसमें और पैडिंग बढ़ा दीजिए। पैडिंग कितना कर देंगे 20 पिक्सल का पैडिंग बढ़ा दीजिए। देखिए इसमें पैडिंग हुआ, पैडिंग होगा तो ये फैलेगा। क्या होगा हमारा, ये फैलेगा। ये देखिए काफी फैल गया, उतना नहीं चाहिए। 20 नहीं, हम इसमें 5 पिक्सल बहुत है। 5 पिक्सल का पैडिंग, ऑलरेडी पैडिंग पहले से पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा और पैडिंग बढ़ गया, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 7 पिक्सल कर देते हैं। और फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, बोल देंगे फॉन्ट साइज जो इसका है इसको 18 पिक्सल कर दीजिए। तो इसका देखिए सेव करेंगे ना, तो ये हमारा फॉन्ट साइज, ये देखिए थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, सबमिट वाला। अब बोलेंगे कि इसका जो बॉर्डर है हमको बॉर्डर नहीं चाहिए, और इनपुट में भी हमको बॉर्डर नहीं चाहिए। इनपुट में भी बॉर्डर फुहर लग रहा है, तो बॉर्डर को कर देंगे नन। बॉर्डर यहाँ कर देंगे नन। और इसमें इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसको भी बोलेंगे भाई बॉर्डर नहीं चाहिए हमको, तो बॉर्डर को कर देंगे नन। तो ये देखिए थोड़ा सा आपको अच्छा दिखेगा। देखिए आप सही है। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड जो कलर है, अब इसको बोलेंगे कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर कुछ बेहतर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो इसका बैकग्राउंड तो व्हाइट है, लेकिन इसका बैकग्राउंड चाहिए हमको किसी ब्लू कलर में ही कर देते हैं। ये वाला कलर ले लेते हैं, ये बहुत बेहतर लग रहा है। इसी कलर को हम कॉपी कर देते हैं और बैकग्राउंड में इसके ला करके हम ये इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार, हाँ, और इसको कहेंगे जब ये हो जा रहा है तो इसके अंदर का जो कलर है, कलर हमको व्हाइट चाहिए। क्या चाहिए, व्हाइट चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये हमारा सबमिट का बटन हो गया। अब हम चाहते हैं कि जब माउस का पॉइंटर हम लेके आए, माउस का पॉइंटर, तो ये हमारा क्या हो, एक हैंड्स बन जाए, हैंड रेज बनता है। तो उसके लिए हम करेंगे कि इनपुट टाइप सबमिट जो है ये वाला, इसको कॉपी कर लेंगे
और लेके आएंगे, इसको बोलेंगे इसमें एक होवर की प्रॉपर्टी जोड़ देंगे। क्या करेंगे? होवर की प्रॉपर्टी जोड़ देंगे। तो बोलेंगे कि जो कर्सर है वो क्या होगा? हमारा पॉइंटर होगा। क्या होगा? पॉइंटर होगा। तो कर्सर हमारा हो गया पॉइंटर। अब देखिए ये पॉइंटर हो गया। अब बोलेंगे कि जब कर्सर हमारा पॉइंटर होगा, अब उसका कुछ थोड़ा सा और पॉइंटर के साथ साथ कुछ और हो, तो इसका मैं इसका कलर कुछ और कर देते हैं कि पॉइंटर के साथ कलर क्या हो जाए। तो ये देखिए इस तरह का कलर कर देते हैं, या थोड़ा सा ये कलर कर देते हैं। ठीक है, डार्क ब्लू। तो गए ले गए तो देखिए यहाँ पे, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, कलर इसमें कलर नहीं, इनपुट टाइप सबमिट का कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड कलर इधर का ये कॉपी करते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं। ये बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए। तो ये देखिए आपका बैकग्राउंड कलर, ये देखिए हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, इसलिए एक ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी। आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइएगा, हम साथ साथ सीएसएस भी आप लोगों को बताते हुए चलेंगे। ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ट्रांजिशन दे देंगे कि हमको ये 5 सेकेंड में, 0.5 सेकेंड्स में ये रिफ्लेक्शन देगा हमको। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो हमने फ्रंट बना लिया और एक फॉर्म को हमको डेटाबेस में स्टोर करना है। तो एक चीज समझ लीजिए कि अब हमको आगे क्या करना पड़ेगा। तो आगे के लिए हमको आगे का प्रोसेस क्या होगा कि ये जो भी डेटा है, आप ध्यान दीजिएगा, जो हमने डायग्राम बनाया था कि हमको एक पब्लिक नाम का एक डेटाबेस चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब डेटाबेस बनाइए। डेटाबेस कैसे बनाएंगे पब्लिक का? तो पब्लिक नाम का डेटाबेस बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो हमने आप लोग को माई एसक्यूएल में फर्स्ट में मेरा माई एसक्यूएल का देख लीजिएगा कि कैसे बनता है, और एक बार हम इसको बना भी देते हैं कि कैसे हमारा बनेगा डेटाबेस। तो सबसे पहले चलते हैं, सर्वर को ऑन करेंगे, जैम कंट्रोल, और इसको ऑन करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, और ये दोनों हमारा ऑन हो गया। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ऑन हो गया। अब उसके बाद से हम करेंगे माइस्क्यूएल वर्कबेंच खोलेंगे, और जब हम वर्कबेंच बनाए थे तो उस समय हम कुछ कनेक्टिविटी बनाए थे, कनेक्ट करेंगे, हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेरी जब लिखेंगे तो आप लोगों को देखिए यहाँ बताए थे कि क्वेरी भी पढ़ाए थे, तो सब बताए थे कि कैसे कैसे क्या क्या हमको करना है। ठीक है, तो क्वेरी हम लिखेंगे कैसे? पहले क्या करते हैं, लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, या स्कीमा लिख देंगे। और डेटाबेस का नाम क्या है? ये है आपका पब्लिक। तो यहां चलते हैं, लिख देंगे PUBLIC, पब्लिक सेमीकोलन कंट्रोल एंटर। तो देखिए एक हमारा स्कीमा पब्लिक नाम से बन गया। अब देखिए पब्लिक कहाँ है, तो यहां देखेंगे नीचे P, यहां देखिए स्कीमा पब्लिक क्रिएट हो गया है। अ, एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा हमको। नहीं, तो P क्रिएट स्कीमा, रो अफेक्टेड हमारा हो गया है। अभी शायद नहीं दिखा, अब देखिए, हाँ सॉरी, यूज, और यहाँ लिख देंगे हम पब्लिक, और कंटू के साथ इंटर करेंगे तो देखिए पब्लिक हमारा यूज हो गया। और जैसे सॉरी, अभी जब हम यहाँ पे गलत कमांड लगा दिए हैं, हमको लिखना पड़ेगा सो डेटा बेसिस, यहाँ पे दे देता है। तो करेंगे तो डेटाबेस में हम देखिए वो पब्लिक आ गया होगा, AB, रुकिएगा यहाँ पे MNOPPP, हाँ देखिए पब्लिक नाम का डेटाबेस हमारे पास आ चुका है। हम 100 डेटाबेसेस करेंगे तो पब्लिक आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें टेबल क्रिएट करना है। तो फिर यहां लिखेंगे यूज पब्लिक। ठीक है, पब्लिक यूज हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमको टेबल क्रिएट करना है। तो यहां लिखेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या होगा हमारे पास? तो टेबल का नाम है हमारे पास रिकॉर्ड। तो यहां लिख देंगे हम क्रिएट टेबल रिकॉर्ड। ठीक है,
और हम लगा लेंगे, ये देखिए ये ब्रैकेट लगा लिए, सेमीकोलन लगा लिए, और इसके अंदर देखिएगा, और पहले क्या करते हैं, हमारे पास एक आईडी लिखते हैं, आईडी इंट में होगा, जो हमारा क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, फिर कामा लगाएंगे, आईडी मतलब एक सीरियल वाइज हमारा चलता रहेगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद से क्या होगा, तो क्रिएट टेबल, ये हो गया, रिकॉर्ड हो गया, और उसके बाद से हमारा ये हमारा जो डायग्राम है इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। आधार फ्रंट देख लेते हैं, जो हमारा फ्रंट जो दिख रहा है, तो हमारा आधार नंबर, तो यहां लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, AADHAR, आधार NO। ठीक है, और ये किस में होगा, फील्ड का नाम आधार नंबर, और यहाँ पे हो जाएगा वेर केयर, देखिएगा वेर केयर, और और यहाँ पे हो जाएगा आपका, मान लीजिएगा आधार नंबर 12 कैरेक्टर में, तो 12 ही हम देंगे। और यहाँ पे इंट में दे देते हैं हम आईडी, और इंट में दे देंगे कितना नंबर का ऑटो इंक्रीमेंट, 10, 10 डिजिट तक का होता रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आधार नंबर हो गया। फिर कामा लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे कि हमको क्या चाहिए, अगला चाहिए पैन नंबर, तो यहाँ लिखेंगे पैन, NO ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे ही लिख देंगे वेर केयर। ठीक है, और वेर केयर ये कितने कैरेक्टर का होगा, तो पैन नंबर 10 कैरेक्टर होगा, मैक्सिमम 10 होगा वेर केयर में। पैन नंबर भी हो गया, फिर क्या होगा हमारा, पैन के बाद है हमारा यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, तो यहाँ लिखेंगे नेम, यहाँ नेम, और ये हो जाएगा आपका नेम वेर केयर में, नेम में पर्सन पी नेम कर देते हैं, ऐसे पी नेम कर देते हैं वेर केयर। और ये हुआ किसी का नाम, मान लीजिए कि 25-30 कैरेक्टर में भी हो सकता है, तो 50 कैरेक्टर कर देते हैं कि 50 कैरेक्टर में होगा। उसके बाद से मोबाइल होता है, तो मोबाइल मैक्सिमम 10 अंक का, लेकिन 16 देते हैं, कभी भी कॉन्टेक्ट नंबर बाहर का नंबर होता है तो 16 डिजिट का होता है मोबाइल। ये भी वेर केयर में हो जाएगा आपका, वेर CHAR केयर, और ये हो जाएगा आपका 16 डिजिट का। ठीक है, और उसके बाद से ये सारा हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर मार देंगे, एंटर हिट करते क्या लिखा, क्रिएट टेबल रिकॉर्ड इन ऑटो इंक्रीमेंट, एरर दे दिया, तो ऑटो इंक्रीमेंट नॉट नल होगा हमारा, क्या होगा, नॉट नल। ठीक है, सॉरी, अब एक बार देखते हैं, अभी भी एरर दे रहा है, क्रिएट टेबल आईडी इंट में ऑटो इंक्रीमेंट नल आधार नंबर, तो वैसे कमांड तो हमारा सही लग रहा है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए, हम चेक कर लेते हैं कि थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कमांड देने में। क्रिएट टेबल इन माई एसक्यूएल विथ कमांड प्राइमरी की, ओहो, ओ हम समझ गए कि कहाँ से हमारा वो गड़बड़ हुआ है। क्रिएट टेबल नेम ठीक है, डेटा टाइप सब कुछ सही है, पर्सन आईडी इंट, और उसको देना था हमको ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, क्या देना था, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ प्राइमरी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, अभी भी कुछ एरर दे रहा है भाई, बोल रहा है कि सही नहीं है आपका ये वाला, क्योंकि लास्ट वाले में कामा हमको देना नहीं है। सेकेंड सेकेंड रुक जाइए, क्रिएट टेबल टेबल टेबल, देखिए पर्सन आईडी लास्ट नेम ठीक है, इंट दे दिया, तो फिर उसमें प्राइमरी की हमको, कमांड तो हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट टेबल, नाम दे दिए कोई भी, मान लीजिए पर्सन आईडी जो भी दिया,
इंट में दिया, तो इंट में देंगे तो हमको फील्ड नहीं देना है, तो इंट में दिए तो हम फील्ड भी नहीं देंगे तभी भी कोई बात नहीं है। अगर इंट में नहीं है तो ऑटो इंक्रीमेंट दे दिए, तो प्राइमरी की देने की जरूरत नहीं है। देखिए, लेकिन ये बोल रहा है कि गलत दे रहे हैं, क्रिएट टेबल रिकॉर्ड ये ऑटो कॉलम मस्ट बी देयर कैन बी ओनली फॉर ऑटो कॉलम, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। हम चाहे तो टेबल क्रिएट कर सकते हैं भाई, हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं कि जो हमारा, देखिए अभी इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं, इसको एंटर कर देते हैं वैसे, और यूज लिख दिए, हम क्या लिख देते हैं, सो, ध्यान दीजिएगा, सो डेटाबेसेस, और यहाँ पे सॉरी सॉरी, सो डेटाबेसेस और सेमीकोलन कंट्रोल एंटर। तो डेटाबेस में हमारे पास क्या मिल रहा है, पर्सन, ABPPP। एक्चुअली विंडो से भी बन सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग कमांड लाइन से बनाएं, वो बेहतर रहेगा। थोड़ा सा कमांड मिसिंग हो रही है, एक बार हम चेक कर लेंगे कहाँ से मिस हो रहा है। पर्सन 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 पर्सन, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, हाँ देखिए ये पब्लिक आ गया, ये आपका डेटाबेस आ गया, इसमें भी होगा पब्लिक, PUBLIC पब्लिक। रिफ्रेश करते हैं, रुकिए, पब्लिक आ गया, टेबल आ गया, देखिए यहाँ पे टेबल आ रहा है। तो टेबल में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट टेबल कर सकते हैं, देखिए यहाँ टेबल आ गया। टेबल में बस हम यहाँ नाम देते जाएंगे, नया टेबल का नाम डाल देगा, क्या डालना है, रिकॉर्ड, RECORD, ठीक है। और उसके बाद से हम यहाँ पे कॉलम का नाम दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया हमने पहले सब ID, देखिए इंट में दे दिया, और ऑटो इंक्रीमेंट देखिए AI लगा दिया, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। ID के बाद हमने दे दिया क्या पे, हमको क्या था यहाँ पे, तभी भी बन जाएगा। और ID के जगह पे इसके बाद से क्या था, आधार नंबर, पैन नंबर, तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं आधार। और ये वेर केयर, मान लीजिए आप 45 दिया है, इसको हम चेंज कर देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे 12 कर देंगे, हमको 12 नंबर ही भरना है, तो 12 कर दिए। वेर केयर में बाकी सब छोड़ देंगे, ठीक है। आधार के बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे पैन, पैन हमारा वेर केयर में होगा और मैक्सिमम 10 का होगा, तो 10 कर देंगे। और पैन के बाद मोबाइल होगा, मोबाइल को हम मान लीजिए कि 16 डिजिट में कर देते हैं, तो मोबाइल हो जाएगा हमारा ये 16 में, यानी कमांड से नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। कर दिया हमने, ठीक है, अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 16 16 हो गया, कोई बात नहीं, ID हो गया, आधार हो गया, पैन हो गया, सॉरी एक नेम छूट गया, तो पैन मोबाइल, यहाँ भी नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक नीचे भी हम नाम बना सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे नेम, डाटा कहीं भी फिल कर जा सकता है, तो नेम हो गया, और नेम हो गया हमारा, सॉरी, नेम, और ये हो गया हमारा नेम किसी का 45 कैरेक्टर में, ठीक है। ये रिकॉर्ड कॉलम, एक मिनट सॉरी, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और नेम दो दो बार हो गया है, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक, डिलीट सेलेक्टेड, यहाँ नेम हो गया, वेर केयर 45, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको कुछ प्रॉब्लम हो, देखिए यही कमांड हमको लिखना था, देखिए अब हमको पब्लिक डॉट रिकॉर्ड लिखना था, हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था क्रिएट टेबल करते समय, और सेम ए में प्राइमरी की ID हो गई। यही कमांड हम एग्जीक्यूट करा देते तो ये हमारा काम हो जाता। तो जब यहाँ लिख लेंगे तो इस तरह का कमांड आएगा, इस कमांड को एक बार थोड़ा सा वो चेक कर लीजिएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं और अप्लाई कर देंगे, बन गया, फिनिश हो गया। चलिए अब देखिए इसमें एक टेबल बन गया, रिकॉर्ड नाम का एक टेबल बन गया, सॉरी, रिकॉर्ड नाम का एक टेबल बन गया है। और यहाँ पे देखिए, देखा तो यहाँ पे ID, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, नेम, ये चीजें हमारी आ गई, ठीक है। इसमें एडिट भी होता है, यहाँ पे एडिट भी करते हैं, कैसे करते हैं ये सारी चीजें आगे आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इसमें एडिट करेंगे। तो ये हमारे पास बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है,
कि अब हमको इस फील्ड में यानी कि यहां से डेटा को लेके आना है, यानी कि इस फ्रंट से हमको डेटा को लेके आना है। तो ये डेटा जाएगा कैसे, इसके पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्वलेट जनरेट करेंगे। ये सर्वलेट कैसे जनरेट होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, जो भी प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में हम राइट क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से हमको पाथ सेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पाथ सेट करना पड़ता है। तो बिल्ड पाथ में जाते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके, और यहाँ पे बिल्ड पाथ में जाएंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद हम लाइब्रेरी करते हैं, ठीक है ना। और लाइब्रेरी करने के बाद से हम यहाँ पे क्लास पाथ पे जाते हैं, ऐड एक्सटर्नल जार पे जाते हैं। जार हमारा देखिएगा, डी ड्राइव में जो आपका टॉमकैट सर्वर होता है 10 या 9 होगा, उसमें लाइब्रेरी फाइल होती है, उसमें एस दबाएंगे, सर्वलेट एपीआई होता है, उसको ओपन कर लेते हैं। और एक माई एसक्यूएल कनेक्टर जार होता है, तो बताए तो उस दिन की जार को भी क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो वो आपको बाहर मिलेगा माई एसक्यूएल कनेक्टर जार। इसमें देखिए हमारा माई एसक्यूएल कनेक्टर जार है, उसको ओपन कर लेंगे। दो चीजें हमारे पास हो गई, अप्लाई कर दिए और क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक सर्वलेट जनरेट करना पड़ेगा। सर्वलेट कैसे जनरेट होता है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में हम जाते हैं जावा। जावा अब यहाँ हमको प्रोग्राम कोड, तो यहाँ कैसे होगा, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद एक क्लास हम बनाते हैं। क्लास का पहले हम नाम देंगे, पहले पैकेज का नाम दे देते हैं, कॉम डॉट फाइल रजिस्टर। जैसे फाइल रजिस्टर करना हमको, तो हमने लिख दिया कॉम डॉट फाइल रजिस्टर, ठीक है। और क्लास का नाम दे दिया रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। क्या दिया हमने, रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे हम ब्राउज पे जाते हैं, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं HTTP, ठीक है। HTTP एस सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर्वर। देखिए देखिए यहाँ पे, यहाँ आ गया सर्वलेट एपीआई, देखिए ये हमारा आ जाता है, उसको हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद हमारे पास देखिए एक सर्वलेट हमारे पास बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम वेब सर्वलेट जनरेट करते हैं, वेब, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे, ठीक है। तो वेब सर्वलेट आ जाता है। अब उस सर्वलेट का कोई एक नाम होगा, तो स्लेश लगा करके डबल कोट में उस सर्वलेट का नाम देते हैं हम, ठीक है। और डबल कोट में ऐसे स्लेश लगा के उस सर्वलेट का नाम दे देते हैं। सर्वलेट क्या होगा हमारे पास, तो इस सर्वलेट में यहाँ पे जाके फाइल में जहां पे हमारा एक्शन था ना, फॉर्म में एक्शन था, वहां पे हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, क्या करना है हमको, रजिस्टर करना है। तो यहाँ लगा देंगे रजिस्टर, यानी कि जो भी देंगे REGIST, यानी कि इसको सेव कर रहे हैं या फॉर्म को सेंड कर रहे हैं, तो फाइल रजिस्टर, यानी कि हम ले लिया कि फाइल सेंड कर रहे हैं। तो बस अगर हम सर्वलेट का नाम फाइल सेंड दे देंगे तो फाइल सेंड वहां रहेगा, ठीक है। यहाँ दे देंगे रजिस्ट्रेशन, कोई भी नाम हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन, हमने नाम दे दिया कि हमारा एक्शन रजिस्ट्रेशन है। इसको कॉपी करते हैं और ले आकर के देखिए रजिस्ट्रेशन डॉट जावा में इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सर्वलेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होता है कि अब हमारे पास होता है डू में डू गेट और डू पोस्ट का मेथड होता है, ठीक है। तो डू गेट होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए सर्वलेट हमारे पास रिस्पॉन्स करता है डू गेट का, और फिर हमारे पास होता है डू पोस्ट का मेथड होता है, डू पोस्ट, ठीक है। कंट्रोल के साथ स्पेस लगाएंगे, हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमको आगे कोड क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर पहले गेट करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है कि आप लोग वीडियो देखिएगा, एक एक चीज पॉइंट करिएगा, नहीं समझ में आएगा मेरे से फिर मैसेज करिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, तभी इन सब चीजों को आप समझ पाएंगे। जैसे जैसे हम इन चीजों को करते हैं, वैसे वैसे जावा क्या करता है, अपनी अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता रहता है, ठीक है ना। वो सारी चीजें कुछ आईडी आपका काम करता है, जो एक्लिप्स है ऑलरेडी जावा डेवलपमेंट के लिए स्पेशल बनाया गया है, कि जावा के प्रोग्राम को हम डेवलप कर सकें, जावा के थ्रू हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग बना सकें, स्क्रिप्टिंग से कर सकें, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाए थे तो मेथड ओवरराइडिंग भी बताए थे, ओवरलोडिंग मेथड, सारा कुछ मैंने बेसिक चीजें पढ़ा दिया, वो सारी चीजें का काम इसमें आपका आएगा, ठीक है।